हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं। आप सभी साथियों का लगातार प्रश्न आ रहा है कि जिनका डाउटफुल है उनको क्या करना है। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका सीटेट में 82 है, उनको भी डाउटफुल कर दिया गया है, तो उनको क्या करना होगा। पात्रता दक्षता को लेकर के बहुत सारा प्रश्न आ रहा है और ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो साथी अभी तक उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, हम एक एक करके आपसे पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को आप पूरा बस देखिएगा, एक एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी रहता है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दिया जाता है बिल्कुल सही और ऑथेंटिक दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट 82 को लेकर के। जिन साथियों का डाउटफुल हो गया है, मेरे बहुत सारे साथी सक्सेसफुल थे जिनको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी थे जो जब डीओ ऑफिस गए थे तो उनको सीटेट की जगह पे डाउटफुल कर दिया गया था। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनका डीबी भी नहीं कंडक्ट कराया गया था, तो जिनका डीबी नहीं कंडक्ट कराया गया था उनका तो डीबी अब कंडक्ट हो जाएगा, उनको नहीं टेंशन लेना है। और जिनका सक्सेसफुल हो गया था उनको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल गया, उनको भी टेंशन नहीं लेना है। तो टेंशन सबसे बड़ी उनको हो गई है जिन साथियों का वहाँ पे डाउटफुल लिखा है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर्टिफिकेट को अपलोड करें या नोटिस आ गया है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो हम इसके रिगार्डिंग हमने अभी जस्ट पता करने का प्रयास किया। हमारी बात 2 डीओ से हो चुकी है। डीओ अरवल से हमारी बात हुई है, डीओ समस्तीपुर से हमारी बात हुई है। उन दोनों लोगों को इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं था। ये जो जानकारी है, ये कंफर्म जानकारी कहाँ से निकल कर सामने आ पाएगा, तो सचिवालय पटना से जानकारी सामने निकल कर आ पाएगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को जो जितने साथी हमारे देख रहे हैं, अगर आप पटना से हैं तो इसके रिगार्डिंग आप एक बार जरूर सचिवालय पटना पहुँचें। वहाँ पे सुनील सर से एक बार आप जरूर मिल करके इस चीज़ों का एक बार पता करें। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने हमारे भाई बहन हैं जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा इस चीज़ को आप एक बार जरूर पता करें। अगर आप पटना से हैं तो सुनील सर से मिलिए और उनसे इस चीज़ को रखिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिनका डाउटफुल है उन्हीं लोगों के लिए पोर्टल ओपन हुआ है। तो क्या आपको भी चीज़ें अपलोड करना होगा सिग्नेचर वगैरह करा करके गजेटेड ऑफिसर से, या नहीं करना होगा, इसका प्रॉपर जानकारी सचिवालय पटना सुनील सर के माध्यम से ही मिल पाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, अगर आप पटना सचिवालय से, माफ़ करिएगा कभी कभी वर्ड इधर उधर हो जाता है, अगर आप पटना सचिवालय से हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार पता कर लीजिएगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टीआरई 1 में टीआरई 2 में जो बाहर हो गए थे अरवल में। अभी क्या नाम है, 1-2 हमारे साथी हैं जो है, चाहे वो धीरज जी हैं और चाहे एक क्या नाम है फीमेल बहन है, उसका भी हमारे पास कई बार कॉल आया है। वो लोग टीआरई 1 से बाहर हो गए थे, तो वो लोग भी पटना सचिवालय में गए थे कि अब तो नोटिस आ गया तो हम लोगों की ज्वाइनिंग कराया जाए। तो इसके रिगार्डिंग आपको जल्द ही नोटिस देखने को मिलेगा। अगर आप टीआरई 1 टीआरई 2 बाहर हुए हैं, अगर आपका सीटेट में 82 नंबर है, तो आप सबसे भी हमारा रिक्वेस्ट है आप भी पटना सचिवालय पहुँचें, सुनील सर से अपनी बात रखें। आपके रिगार्डिंग बहुत जल्द नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है 17 मार्च तक आपके लिए भी नोटिस आ जाएगा कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 बाहर हुए हैं, जिनका सीटेट में 82 नंबर है, उनको भी नौकरी मिलने वाली है। तो अपडेट क्लासेज का जो प्रयास था सिर्फ टीआरई 3 के लिए नहीं था, टीआरई 1 टीआरई 2, अगर टीआरई 1 टीआरई 2 जो साथी हमारे बाहर हुए थे उनके घर में भी खुशियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपको भी नौकरी मिलने वाली है। आपको अपडेट क्लासेज की तरफ से बहुत बधाई और शुभकामना हो। जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप भी पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे टीआरई 1 टीआरई 2 के साथी हैं वो भी पटना सचिवालय आकर के एक बार सुनील सर से मिल लें कि सर इसके रिगार्डिंग आप जल्द से जल्द नोटिस जारी करें। तो बहुत जल्द आपका नोटिस जारी हो जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर एडिट को लेकर। हमारे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एडिट करने का मौका नहीं मिल पाया है। आप सबको हमने एक नंबर दे दिया है, उस नंबर पर आप लोग कॉल करें, वहाँ पर अपनी समस्या को आप बताइए ताकि आपको एडिट करने का मौका मिल जाए। एडिट नंबर हमने टेलीग्राम पर दे रखा है, टेलीग्राम से जुड़ करके आप सभी लोग बताइए, क्योंकि एडिट करने का मौका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप किसी सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं ना, तो फिर जब उसमें जो आप फॉर्म को फिल करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें पुरानी ही अपलोड होती हैं। तो एडिट करने का अगर मौका मिलता है तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। बहुत सारे चीज़ें गलत हो गई हैं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पात्रता दक्षता को लेकर के परेशान हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू है। इस पर ये चीज़ तभी हो पाएगा जब आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ दोस्त, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं या बिहार से हैं, उनका सीटेट में कुछ नंबर किसी का कम था और किसी का कुछ नंबर ज़्यादा था। सपोज दैट मान लीजिए अगर कोई किसी का सीटेट में 110 नंबर आ गया है और किसी का सीटेट में आ गया है 82-84 नंबर, तो क्या हुआ है, गलती से कोई 82-84 नंबर वाला मार्कशीट अपलोड कर दिया है, लेकिन उसके पास ज़्यादा नंबर वाला है सीटेट का मार्कशीट था और उसका सक्सेसफुल कर दिया गया है। तो अब ये चीज़ तभी हो पाएगा ना जब पोर्टल सबके लिए ओपन हो पाएगा। लेकिन अभी दुख इस बात का है, पोर्टल सभी के लिए ओपन नहीं किया गया है। जिन साथियों का डाउटफुल है उन्हीं के लिए पोर्टल ओपन किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहता हूँ,
जितने हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप पटना से हैं तो एक बार हमारे नंबर पे आप जरूर मैसेज कर लें और आप एक बार सचिवालय इसके रिगार्डिंग हम जरूर पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे सारी जानकारी थोड़ा ऑथेंटिक मिल जाएगी। कोई डीओ इसके बारे में जानकारी ऑथेंटिक नहीं दे पा रहा है। और ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट को लेकर अभी हमारे साथी कुछ पटना सचिवालय आए हुए हैं, तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट है और हमारा सरकार से भी रिक्वेस्ट है, विभाग से भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। अभी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है, जिनका डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट नहीं हुआ है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है, तो इन साथियों का एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए, और जिससे कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी है, मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं और प्लस आर्थिक पीड़ा झेल रहे हैं। पटना अगर आना है तो अच्छा खासा पैसा लगता है। मान लीजिए आप क्या नाम है किशनगंज से हैं, मुंगेर से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, अगर आपको पटना सचिवालय आना पड़ता है तो अच्छा खासा आपका पैसा भी लग जाता है। तो आप सबसे हमारा सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, विभाग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रकरण है इसको तुरंत समाधान किया जाए और इन साथियों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए। रिकाउंसलिंग को लेकर मैं आपको सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, रिकाउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सभी साथियों का अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये मार्कशीट हमारी सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये हमने वेब कॉपी अपलोड कर दिया था या कुछ भी अपलोड कर दिया था, इतना तो आप मैच्योर हैं, आप टीचर बन चुके हैं, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। मैं सीटेट के साथियों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें जब हमें कंफर्म हो जाएगा तो हम एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। इसलिए मैं अभी 2 डीओ से हमारी बात हुई है और वहाँ पे चीज़ें करेक्ट हमें निकल कर सामने नहीं आ पाई हैं कि जिनका डाउटफुल है उनको करना क्या है। तो आप थोड़ा सा भी वेट कर लीजिए, 16 तक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आपको बहुत जल्द ही इस पर प्रॉपर जानकारी दे देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।